आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला है हमको कि मासलेस रॉड इज सस्पेंडेड बाय टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग ए बी एंड सी डी ऑफ इक्वल लेंथ। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट O such that BO is equal to x. It is further observed that the frequency of first harmonic in AB is equal to second harmonic frequency in CD. Then the length of BO is. अब हमें पहले क्या बोल रखा है कि यहाँ पे इसको ये कर रखा है, तो दोनों में टेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लेते हैं इसमें T1 और इसमें T2 है। अब एक इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स से मिलेगा और टॉर्क से मिलेगा। हमें x पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब एक और हमें क्या बोल रखा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ए बी इज इक्वल टू, मतलब इसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी ऐसी वाली, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इन सी डी। इसके अंदर जो ये बनेगी ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो ये दोनों f है, ठीक है, ये भी f है, ये भी f है। तो ये हमें दे रखा है, तो पहले यही वाली कंडीशन को यूज कर लेते हैं। तो f क्या होता है हमारा, n/2l अंडर रूट t बाई म्यू। अब n क्या होता है यहाँ पे हमारा, नंबर ऑफ लूप्स होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम ए बी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को अगर मान लेते f है, तो नंबर ऑफ लूप कितना बना, 1। तो 1/2 l, दोनों की लेंथ दोनों की तो सेम है, 1/2l अंडर रूट ऑफ, मान लेते हैं इनकी लेंथ L1 होगी कुछ, ठीक है। तो L1 क्योंकि ये L दे रखा है ना, तो 1/2l अंडर रूट T1 बाय म्यू, ठीक है, दोनों एक ही मटेरियल की बनी है तो म्यू दोनों का सेम है। और अगर हम सी डी के लिए लिखे तो वही फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं, दो लूप्स बन रहे हैं यहाँ पे, तो 2/2l1 अंडर रूट T2 बाय म्यू। अब ये दोनों को हम इक्वेट अगर कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2l1 अंडर रूट T1 बाय म्यू इज इक्वल टू 2/2l1 अंडर रूट T2 बाय म्यू। तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, L1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट T2। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो T1 इज इक्वल टू 4T2 मिल गया हमें, ये एक इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा m है, बराबर। तो पहले तो अगर हम नेट फोर्स अगर हम अलोंग y डायरेक्शन को 0 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि ये रॉड के ऊपर क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ इधर mg लग रहा होगा, इधर इसके ऊपर T1 और इधर इसके ऊपर T2 लग रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, बराबर। अब अगर हम इस पॉइंट के अबाउट देखें तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू 0। तो नेट पॉइंट अबाउट टॉर्क O हम कैसे निकालेंगे, इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसका टॉर्क किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव कंसिडर करें तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, x। तो ये माइनस में T2 इंटू L माइनस एक्स, बराबर, ये L माइनस एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट पे है तो टॉर्क भी हमने 0 कर दिया। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, T1x इज इक्वल टू T2 इंटू L माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, T1 को 4T2 डाल देते हैं, तो 4T2 इंटू एक्स इज इक्वल टू T2 इंटू L माइनस एक्स। तो इसके ऊपर से T2 एंड T2 अगर कैंसिल कर दे तो 4x किसके बराबर, L माइनस एक्स के बराबर। तो हमें मिलेगा इससे 5x इक्वल्स टू L और x क्या होगा, L बाई 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, L बाई 5, ऑप्शन ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।